कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो संत भगवान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा। सर्वकार्येषु सर्वदा वासुनाथ वासुदेवस्य वासतं भुवनं त्रयम् सर्वभूतनिवासोऽस्मि वासुदेवाय नमस्तुते। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं श्री राधे को जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन सब धामन को छोड़ के मैं आयो तेरे धाम। हे भ्रसुभानु की लाडोली नेक मेरी ओर निवास नेक मोरी ओर निवास। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो नंद के लाला की जय। बोलो संत भगवान की जय। आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जो जीवन के कुछ पल हैं, जीवन की जो लीला है, उन लीलाओं का बड़े प्रेम से बड़े भाव से उन लीलाओं का अनुसरण करते हैं। सर्वप्रथम गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज के पावन चरित्र की तरफ चलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पिता का नाम जो है आत्माराम दुबे और माता का नाम जो है तुलसी था। चित्रकूट के पास में राजापुर ग्राम उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है वो तुलसीदास जी का ग्राम था। ये तुलसीदास जी महाराज जो थे इनका जो जन्म का नक्षत्र था वो मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ और जिस बालक को जिस जातक को जन्म मूल नक्षत्र में हो गए हैं वो बालक माता पिता के लिए भारी होता है। आज गोस्वामी जी का भी जन्म मूल नक्षत्र में हुआ और गोस्वामी जी बड़े अद्वितीय। देखिए
जा पे कृपा राम की हुई और ता पर कृपा करे सब। तो स्वामी जी अद्भुत, जबकि मान्यता ऐसी आती है कि जब काहू बालक को जन्म हुए का है, उस बालक को जन्म होते ही वो बच्चा जो है रुदन करता है, रोता। जब माँ के उदर से जब बच्चा बाहर आता है तो बच्चा आकर बाहर रोता है, क्योंकि वो बच्चा बाहर आकर जब तक वो व्यक्ति, जब तक वो बालक गर्भ में रह रहे हैं, तब तक वो परमात्मा से एक ही चिंतन करे है, एक ही मनन करता है, परमात्मा को याद करता है, मेरे गोविंद को याद करता है। बोले प्रभु मुझे इस उदर पीड़ा से बाहर निकालिए, मैं बाहर आकर आपका भजन करूं, आपको याद रखूं, आपको ध्यान रखूं। लेकिन जब ही वो बालक बाहर आवे है तो परमात्मा को भूल जाता है और आकर एक ही शब्द कहता है कुहा कुहा कुहा। कभी भी जब कोई बच्चा रोता होए, आप बड़े प्रेम से उसकी आवाज़ को अगर ध्यान से होकर सुनेंगे तो यही शब्द आपको सुनाई पड़ेगा। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी जब जन्म हुआ, जन्म से ही ये बालक जो है रोया नहीं, हंसते हुए, और एक से मुंह से जो है रोने के बजाय खाली एक ही नाम निकलता था, वो भी परमात्मा का नाम, मेरे राघवेंद्र सरकार का नाम। केवल एक शब्द इसके मुंह से निकलता था, राम राम राम। राम राम थे सुमरन कीना, राम राम का ही सुमरन किया। अब तो जब समाज में, संसार में जब इस बात का पता लगा कि बालक जो है राम का स्मरण करता है, ऐसा पता लगने के कारण जो है सबने कहा कि ये बालक जो है ये अद्वितीय बालक है। और उसके लिए, क्योंकि जब तुलसीदास जी महाराज जैसे थोड़ा सा बड़े हुए तो इनके जो माता पिता थे आत्माराम दुबे और माता उलसी, दोनों का शरीर पूरा हो जाता। लेकिन वहां भी व्यक्ति की वही मानसिकता, सबका मानना यही कि या बालक को जन्म जो है मूल नक्षत्र में भयो है, या के कारण या के माँ बाप जो है वो दोनों का शरीर पूरा हो गया। अब तो जहाँ तुलसीदास जी महाराज के माँ बाप का शरीर जब पूरा हो जाता है, जब पूरा होने के बाद में इनके गृह कार्य के लिए जो बांदी जो आती हैं, उसके पास में तुलसीदास जी महाराज का लालन पालन पोषण वही करते। लेकिन समय की कुछ ऐसी व्यवस्था होती है कि कुछ समय के पश्चात उनका भी जो है शरीर पूरा हो जाता है। अब तो ये बालक जो है मेरे राघवेंद्र सरकार का स्मरण करते हुए इधर उधर घूमने लगता है, भटकने लगता है, फिरने लगता है। जहाँ जो पदार्थ प्राप्त हो जाता है उसी को पाकर जो है अपना उदर पूर्ति कर लेता है। किसी भी मंदिर में, किसी भी प्रांगण में, किसी भी धर्मशाला में, किसी भी आश्रम में, किसी भी देवालय में
जाकर ये बालक गोस्वामी जी महाराज अपना उदर पूर्ति कर लेते हैं। जब इस बालक को ऐसे देखा तो भोले बाबा को जो है, माँ पार्वती को जो है, ऐसा लगा ये मेरे गोविंद का, मेरे प्रभु का जो भक्त है, और ये भक्त जो है भूखा प्यासा है। आज माँ पार्वती जो है, जब देखा कि बालक भूखा है, लेकिन प्रभु का जो स्मरण है, मेरे राघवेंद्र सरकार का जो नाम है, उसको ये बालक नहीं भूलता है। अब तो भोले बाबा, माँ पार्वती ने जब देखा कि प्रभु के भक्त को जब कष्ट होता है तो प्रभु को अत्यंत दुख होता है, और माँ पार्वती जी ने जो है भोले बाबा को कहा कि ऐसे आपका जो भक्त है वो कष्ट में है। और माँ जगत जननी ने, अंबिका ने, भवानी ने जो है, माँ पार्वती ने भोजन प्रसादी बनाई और 56 प्रकार के भोगों को बनाकर जो है आज गोस्वामी जी के पास में लाती हैं, गोस्वामी जी के समीप में लाती हैं, और उस बच्चे को जो है गोस्वामी जी को भोजन करवाती है। आज गोस्वामी जी ने पूछा कि माता आप कौन हो, कहां से आई हो, मैं आपको जानता नहीं, पहचानता नहीं, आपने कहां से दर्शन मेरे को दिया है। लेकिन माँ जो है, माँ होती है। पुत्र का पुत्र हो सकता है, लेकिन माता का पुत्र नहीं होती है। भोजन प्रसादी लेकर आई और माता ने कहा कि बेटा तू चिंता ना कर, मैं तेरी माँ के समान हूं, और अब तू मेरे से भले माँ ही कह सकता है। गोस्वामी जी महाराज बड़े प्रेम से भोजन पाए। अब भोले बाबा को जब पता लगा तो भोले बाबा ने जो है संत जो है नर हरिदास को जो है भेजते गोस्वामी जी के पास। नर हरिदास ने जैसे ही गोस्वामी जी के पास में आते, नर हरिदास गोस्वामी जी से कहते हैं, अरे लाला तू ऐसे कैसे घूमे हैं? क्योंकि भोले बाबा ने पहले ही बता दिया था। बोले ये आगे जाकर जो है ये गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से व्याख्यात होंगे, और आगे जाके रामचरितमानस का उपाख्यान यही प्रारंभ करेंगे, इसीलिए आप जाओ और इनको शिक्षा अध्ययन करो। नर हरिदास जी ने आया, आकर जो है गोस्वामी जी को बताए, लाला तू काहे घूमे हैं, कहाँ खावे है? गोस्वामी जी बोले, बाबा आप कौन हो? और गोस्वामी जी ने अपना नाम बताया, और गोस्वामी जी से नर हरिदास ने कहा, बोले लाला आज हम तेरे ताएं, हम तो है आज से अपना चेला नियुक्त करें, आज से अपना शिष्य बनाते हैं। और देखो ऐसी मान्यता है कि जब कोई भी गुरु जो है अपने शिष्य को अपना गुरु मंत्र देता है, गुरु दीक्षा देता है, संत बनाता है, और जब संत बनाने के बाद में क्या होता है कि उसका जो है नाम जो है वो परिवर्तित हो जाता है। आज गोस्वामी जी को सब ऐसे ही बुलाया करते थे, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ भी कहता था, लेकिन आज जो है सर्वप्रथम जो है नर हरिदास जी ने इनको सबसे पहले नाम दे दिया। बोले क्या
नाम दिया? बोले मैं भोले बाबा की कृपा से आया हूँ। और तू जो है जब से तेरा जन्म हुआ तूने केवल ना रोना देखा, ना खाना देखा, ना पीना देखा, तूने खाली एक शब्द देखा है। बोले क्या? बोले राम। और इसीलिए आज मैं तेरा नाम रखता हूँ राम भोला। भोला को जो प्रिय है वो सबसे ज्यादा राघवेंद्र सरकार है। भोले बाबा तो यहां तक कहते हैं, भगवान राघवेंद्र सरकार ने भी कहा है कि शिव द्रोही मुझ सपने उन्हीं भावा, और शिव से प्रेम करने वाला मुझे अपने कर ले। अपने से भी ज्यादा अगर जो कोई शिव से प्रेम करने वाला होता है तो मैं उसको अपने से भी ज्यादा मानता हूं। भगवान राघवेंद्र सरकार जो है भोले बाबा के लिए ऐसा ही कहते हैं। अब तो जो है तुलसीदास जी का नाम रख दिया राम भोला, राम भोला, राम भोला। सब लोग जो है राम भोला के नाम से जो है तुलसीदास जी महाराज व्याख्यात होने लगे, उनका तेजस बढ़ने लगा। और इनके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी थी, ऐसा भाव था, ऐसी इनके अंदर एक स्मरण शक्ति ऐसी तीव्र थी कि अगर गोस्वामी जी को अगर एक चौपाई, एक छंद अगर जो है नर हरिदास जी पढ़ाया करते थे तो वो जो है सुनते के साथ में जो है गोस्वामी जी को कंठस्थ हो जाएगा। देखिए, जब शिष्य जो है वो गुरु के अनुकूल होता है तो गुरु को भी अत्यंत प्रसन्नता होती है। आज गोस्वामी जी को जो है पाकर जो है नर हरिदास को भी बड़ी प्रसन्नता हुआ करे, रोज नया नया छंद बनाया करे, रोज नई नई चौपाइयां जो है, रोज रोज नए श्लोक जो है जो सिखाना होते, एक बार बस बोलकर गोस्वामी जी को बताया और गोस्वामी जी ने जहां सुना तो दूसरी बात में जो है कंठस्थ हो गए। अब तो गोस्वामी जी जो है धीरे धीरे सब विद्याओं में जब पारंगत होने लगे, इधर क्योंकि गोस्वामी जी का चरित्र बड़ा अद्भुत है और बड़ा ही विचित्र है, और हम तो अपनी वाणी से ज्यादा जो है गोस्वामी जी का व्याख्यान भी नहीं कर पाते हैं। हाँ, जो शब्द हैं उनके अनुसार जो गोस्वामी जी का जो बनता है यथाशक्ति जो है, आज ऐसा भाव है कि क्यों ना अपनी वाणी से जो है गोस्वामी जी का कुछ व्याख्यान करते हैं, क्योंकि मन के जो भाव होते हैं, जो उद्गार होते हैं, क्योंकि परमात्मा का जो वास है, मेरे गोविंद का वास जो है वो भावना में है। अगर परमात्मा को अगर भाव से नहीं बसते हैं तो परमात्मा प्राप्त नहीं होते, क्योंकि मेरे ठाकुर जी को केवल भाव ही पसंद है। और जब तक किसी भी वस्तु में, किसी भी पदार्थ में भाव नहीं होगा तो परमात्मा की प्राप्ति होना असंभव है। और गोस्वामी जी, न हरिदास जी ने गोस्वामी जी को अध्ययन कराया और अध्ययन कराकर आज गोस्वामी जी को कहा, बोले जाओ आप बनारस में जाइए, काशी विश्वनाथ का मंदिर है, और वहां जाकर जो है प्रभु की जो लीला है उनका स्मरण कीजिए। जब नर हरिदास जी ने जो है इनको पारंगत कर दिया, और पारंगत करने के बाद में आज काशी विश्वनाथ के पास में, मेरे भोले बाबा के पास में पहुंच गए, क्योंकि राघवेंद्र सरकार और भोले बाबा आपस में एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं, अपना इष्ट। अब तो गोस्वामी जी जो हैं भोले बाबा की दर्शन किया करें,
इधर जब गोस्वामी जी ने कुछ जिज्ञासा मन में हुई कि गोस्वामी जी जो है संध्या वंदन करने के बाद एक जो वट वृक्ष था, उस वट वृक्ष के नीचे जो पात्र का जल, जो पंच पात्र होता है, उस पंच पात्र का जो जल बचता था, उस जल को जो है उस वृक्ष के नीचे डाल दिया। और जब उस जल को उस वृक्ष के नीचे डालते थे, उसी पे एक प्रेतनी जो है वो निवास किया करती थी। जब उस जल को डाला करते थे तो वो प्रेतनी जो थी उस जल को पीकर जो है उसको बड़ी शांति प्राप्त होती थी, उसको बड़ी शांति महसूस हुआ करती थी। जब उसको शांति मिले और जैसे ही कथा तुलसीदास जी ने सुनाई, सुनने के बाद में जैसी वो प्रेत जो थी नीचे उतर के आती है, गोस्वामी जी को प्रणाम करती है। गोस्वामी जी कहते हैं आप कौन हो? बोले आपके द्वारा मैंने राघवेंद्र सरकार की कथा का श्रवण किया है, कथा श्रवण की है। अब तो गोस्वामी जी बोले कि आपने अगर कथा श्रवण की है तो एक काम करो, वो राघवेंद्र सरकार के मुझको दर्शन। जब कहा राघवेंद्र सरकार के दर्शन करा तो उस प्रेतनी ने कहा, बोले इतनी मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं वो राघवेंद्र सरकार के आपको दर्शन करा सकूं। जब ऐसा कहा, बोले मेरी ऐसी सामर्थ्य नहीं है, मैं आपको दर्शन नहीं करवा सकता। हाँ लेकिन एक बात है। बोले क्या? बोले मैं एक आपको मार्ग बता सकती हूँ, अगर उस मार्ग से अगर आप जाओगे तो हो सकता है आपको जो है राघवेंद्र सरकार के दर्शनों का लाभ जो है वो प्राप्त हो जाए। अब तो जब बताया कि एक मार्ग मैं आपको बता सकती हूँ, पूछा कौन सा मार्ग है? बोले मार्ग एक ही है। बोले क्या? बोले देखो जहां भी कथा होती है ना, जहां भी प्रभु का स्मरण होता है, जहां भी प्रभु का गुणगान गाया जाता है, वहां सर्वप्रथम श्रोता के रूप में पवन पुत्र जो है हनुमान जी महाराज जरूर प्रकट होते हैं। हाँ अगर आपको हनुमान जी से भेंट हो गई, अगर हनुमान जी को आपने प्राप्त कर लिया, हनुमान जी को अगर पकड़ लिया, तो मैं इस बात का आपसे वचन देती हूँ कि फिर आपको राघवेंद्र सरकार से मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। कोई भी ऐसा वो नहीं है जो आपको राघवेंद्र सरकार के दर्शन से वंचित कर सके। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि आपकी बात तो ठीक है, लेकिन मैं राघवेंद्र सरकार को पहचानूंगा कैसे? कैसे मैं जानूंगा? जब कहा कैसे जानूंगा, ये अब मैं उनको कैसे पहचानूं? तो उस प्रेतनी ने जो है उसने उत्तर बताया, समाधान बताया। बोले पहचानने की एक ही कला है। बोले क्या? कि जहां भी कथा होती हो और उस कथा में सर्वप्रथम जो व्यक्ति आता हो और सबसे पीछे जो जाता हो, बस मान लेना कि वही साक्षात हनुमान जी का स्वरूप है। तो आप भी याद रखना, देखना जहां आपकी कथा में जो सबसे पीछे बैठा हो, किसी भी बिना सहारे के और कौड़ी स्वरूप पे जो बैठा हो, बस समझ लेना कि वही हनुमान जी है। सबसे बड़ी बात यह है, मार्ग दिखाने वाला भी इतना बड़ा होता है जितना उस मार्ग पर चलाने वाला हो। गोस्वामी जी ने कहा कि एक बात है, पर उनको मैं कैसे मनाऊंगा, कैसे क्या करूंगा? तो
प्रेतनी ने कहा कि बस एक बार चरणारविंद को पकड़ लेना, और चरणारविंद को अगर हनुमान जी को आपको पकड़ लोगे तो आपके हृदय में जो मेरे गोविंद के, मेरे राघवेंद्र सरकार के जो मकरान विंद हैं वो अपने आप स्वतः ही खुल जाएंगे। और गोस्वामी जी ने जो है प्रभु की कथा का स्मरण किया। कथा करने के लिए जब तैयार हुए, जब कथा करने के लिए तैयार हुए और देखा जैसे ही एक वृद्ध आसन पर गोस्वामी जी बैठ जाते हैं और सारे श्रोता जब आ जाते हैं तो गोस्वामी जी की नजर एक श्रोता पे जाती है, जो श्रोता सबसे पीछे बैठा हुआ होता है और कोड़ी स्वरूप में बैठा हुआ होता है। सो जहां कथा प्रारंभ होती है उससे पहले वह श्रोता आता है और पूरी कथा जब तक आराम से जब तक नहीं सुन लेता है, और जैसे ही प्रसाद बट के सब लोग जाने लगते हैं और जब वो श्रोता उठकर चलने लगता है तो गोस्वामी जी अपने आसन को छोड़ते हैं और जाकर उस श्रोता के पीछे दौड़ने लगते हैं। हनुमान जी महाराज अपने आप को बहुत छुपाते हैं, बहुत ढकते हैं, बहुत वो करते हैं, कहते हैं अरे ब्राह्मण थे तो आप मेरे पीछे क्यों भागे चले आ रहे हो, क्यों आप मेरे पीछे आ रहे हो? बोले मैं तो आपके पीछे जरूर आऊंगा, क्योंकि मेरे को प्रभु से मिलाने वाले, मेरे ठाकुर से मिलाने वाले, मेरे गोविंद से मिलाने वाले बस आप ही हो, और मुझे कोई दूसरा ऐसा दिखाई नहीं देता मेरे गोविंद से, जो मुझे मेरे राघवेंद्र सरकार से मुझे प्राप्त मिला दे। आज तो हनुमान जी आगे आगे जा रहे हैं, गोस्वामी जी पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं, और गोस्वामी जी ने जाकर जो है झट से जो है हनुमान जी के चरणों को पकड़ लिया और विनती करने लगे, विनय करने लगे। बोले प्रभु अब मैंने आपको पहचान लिया है, आप मेरे को जो है ऐसा ना समझें, आज मैं आपको पहचान गया हूं कि आप ही वो साक्षात हनुमान जी महाराज हो और आप ही मुझे वो प्रभु तक जाने का मार्ग बता सकते हो, अन्यथा किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है। हनुमान जी महाराज ने बहुत विनती विनय की, लेकिन नहीं गोस्वामी जी ने, क्योंकि बाल हट, योगी हट और एक त्रिया हट। आज योगियों वाली हट को जो है गोस्वामी जी पकड़ के बैठ गए और गोस्वामी जी ने हनुमान जी को नहीं छोड़ा। और हनुमान तो जी ऐसे हैं, हनुमान जी जिसके ऊपर कृपा कर दे। भागवत में भी आया कोटि सूर्य सम प्रभा, सूता खाई कथा सार मम कर्ण एक नहीं करोड़ों सूर्यों के समान जो है कर्णों को मेरे बना दो, कानों को बना दो कि उस कथा का मैं श्रवण कर सकूं, उस कथा का मैं पान कर सकूं। आज वही कथा को उसी प्रकार से जो है हनुमान जी महाराज श्रवण करते। जब कथा का श्रवण किया हनुमान जी महाराज, आज हनुमान जी महाराज से जब तुलसीदास जी ने बार बार विनय की, विनती की, आज हनुमान जी महाराज ने कहा देखो तुलसीदास जी, मैं भी आपको केवल एक मार्ग बता सकता हूं, लेकिन उस मार्ग तक पहुंचना आपको ही पड़ेगा। और गोस्वामी दास जी ने जो है, गोस्वामी दास जी हनुमान जी महाराज ने मार्ग बताया। जैसे ही पूजा अर्चन वंदन हुई, भगवान राघवेंद्र सरकार आए और गोस्वामी जी की कथा को सुनकर इतने प्रफुल्लित हुए। गोस्वामी जी ने जो है राघवेंद्र सरकार को प्रणाम किया ना। भगवान हनुमान जी महाराज ने बहुत इशारा करना चाहा, लेकिन जो है गोस्वामी जी जो है वो समझ नहीं पाए। हनुमान जी महाराज, गोस्वामी दास जी ने कहा, तुलसीदास जी महाराज ने कहा, बोले प्रभु मैं तो अभी भी दर्शन नहीं कर पाया वो प्रभु की। हनुमान जी महाराज बोले कि आपके सामने से निकल के गए, आपको फिर भी प्रभु का दर्शन नहीं हुआ? बोले नहीं प्रभु, प्रभु का दर्शन नहीं। आज हनुमान जी महाराज ने क्या किया, आज तुलसीदास जी से कहा कि जाओ आप चित्रकूट के घाट पर जाइए, वहीं कहीं ना कहीं आपको भगवान राघवेंद्र सरकार जो है दर्शन होंगे।
गोस्वामी जी चित्रकूट के घाट पर बढ़िया एक बटनी ले लेते हैं और उस बटनी में जो है चंदन लेते हैं और चंदन घिसते रहते हैं। जब चंदन घिसते हैं, चंदन घिसते घिसते क्या हुआ, आज हनुमान जी ने जो है अपनी प्रतिज्ञा के लिए आज हनुमान जी ने एक सुख का रूप बनाया और सुख पक्षी का रूप बनाकर जो है उस वृक्ष पर बैठ गए। इधर गोस्वामी जी जो है बड़ा सुंदर चंदन घिसा और एक बालक स्वरूप में देखा और बालक स्वरूप में देखकर गोस्वामी जी बोले, लाला ला तेरे ताई चंदन लगा दूं। पहले उसके चंदन लगाया और वो लाला सबके चंदन लगाता हुआ घूम रहा है, लेकिन गोस्वामी जी जो है अभी भी उसको नहीं पहचान पाए, अभी भी राघवेंद्र सरकार को नहीं पहचान पाए। इतने में ही जो सुख पक्षी के रूप में जो है हनुमान जी महाराज जो बैठे थे, हनुमान जी महाराज जी ने कहा, चित्रकूट के घाट पे और वही संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक देते रघुवीर। जहां ऐसा कहा तो तुलसीदास जी का एकदम जो है दिमाग खुल गया, मस्तिष्क में एकदम भान आ गया कि राघवेंद्र सरकार कहीं ना कहीं प्रकट हैं, राघवेंद्र सरकार कहीं दिखाई दे रहे हैं। और तुलसीदास जी ने जो है जैसे ही कहा कि तिलक देत रघुवीर, तुलसीदास जी समझ गए और तुलसीदास जी ने तुरंत जो है राघवेंद्र सरकार के चरणों को पकड़ लिया और चरण पकड़कर प्रणाम करने लगे और प्रभु को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में आज प्रभु से कहा, प्रभु मुझे आप जो है अपने दर्शन का लाभ प्राप्त कराइए। मेरे राघवेंद्र सरकार ने जो है प्रभु को दर्शन, स्वामी तुलसीदास जी को दर्शन दिया। राम लखन सीता और समीप में हनुमान जी को विराजमान देखा, दर्शन और आज्ञा की कि जाओ आप जो है आप राम कथा का जो है स्मरण करो और राम कथा की जो है रामचरितमानस की रचना करो। आगे की कथा की तरफ चलते हैं। चलने से पहले क्योंकि समय प्रतिकूल है और आगे गोस्वामी जी जो हैं तुलसीदास जी महाराज अपना यहाँ थोड़ी सी तुलसीदास जी के विवाह की कथा को लेते हैं और आज तुलसीदास जी के विवाह की कथा पे ही कथा को विश्राम देंगे। आगे की कथा हम आप सब जो है कल स्मरण करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी लीला का करके अपने गांव जो है जो राजापुर ग्राम है वहां आते हैं, क्योंकि गोस्वामी जी बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो नंद के लाला की जय। और आज गोस्वामी जी राजापुर गांव में आते हैं। अब देखिए समय थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है तो आगे प्रभु की कल जो है विवाह की कथा भी सुनेंगे। भगवान जो है रामचरितमानस का भी व्याख्यान करेंगे, क्योंकि ऐसा मानते हैं इस समय जो है आजकल रामायण चल रही है तो रामायण का समय हो जाता है, तो इसलिए समय से अपनी कथा को विश्राम करते हैं और इससे आगे की कथा जो है आप तुलसीदास जी के चरित्र पर ही कल प्रकाश डालेंगे और सूरदास जी का भी कल कुछ
कथाओं का दर्शन करेंगे। आइए 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन करते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, गिरिराज महाराज की जय, बोलो सत्य सनातन धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत माता की सद्गुरुदेव भगवान की स्वामी जी महाराज की सभी संत भगवान की सभी महंत भगवान की सभी भक्त भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सुरक्षित रहिए लॉकडाउन में, सुरक्षित रहिए घर में लॉकडाउन में। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली हुई है, उसके लिए आप लोगों को चाहिए जितना हो सके लॉकडाउन का पालन करें और अपने अपने गृहों में आराम से अपना जो नित्य क्रम पूजा प्रकार जो भी है अपने सब ध्यानिष्ठ होकर लगे रहें और सैनिटाइजर का उपयोग करें, अन्यथा और मुंह पर जो है मास्क का भी लगा कर रखें। अगर मास्क नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, मास्क नहीं है तो जो स्वाफी होती है, अचला होता है, उससे भी अपना मुंह ढक सकते हैं आप लोग। और सैनिटाइज भी अगर नहीं है तो घर में जो अच्छा वाला साबुन डिटॉल वगैरह जो होता है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।